दुनिया एक बार फिर से दो सुपर पावर्स में बट रही है। एक साइड है अमेरिका और दूसरी साइड है चाइना। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पावर गेम का सेंटर ताइवान या यूक्रेन नहीं बल्कि इंडिया है। यह टकरार मिसाइल से नहीं हो रही, ये हो रही है चिप्स, डेटा, टेक्नोलॉजी और ट्रेड के थ्रू। दोनों सुपर पावर्स चाहते हैं कि अगले 10-15 सालों में इंडिया उनकी साइड हो, क्योंकि इस रेस का विनर दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। पर यह गेम सिंपल नहीं। एक गलत मूव और इंडिया अपनी 2030 से 2040 की सबसे बड़ी ग्रोथ चांस को लूज कर सकता है। वेलकम टू कोल्ड वॉर 2.0, जहां इस पूरी पावर फाइट का फोकस इंडिया पर आ चुका है। अमेरिका और चाइना दोनों चाहते हैं कि इंडिया उनकी साइड हो। मैं हूं आदित्य, लेट्स मैप इट आउट। सबको लगता है कोल्ड वॉर हिस्ट्री थी, अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर का जमाना। पर 2025 में नया कोल्ड वॉर चल रहा है, साइलेंट और इनविजिबल। आज के टाइम वॉर का मतलब मिसाइल्स या बॉर्डर्स नहीं रहे। अब वॉर होती है कंट्रोल के लिए। कौन टेक्नोलॉजी बनाएगा, कौन रॉ मटेरियल्स होल्ड करेगा और कौन डेटा के थ्रू दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा। अमेरिका और चाइना दोनों एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, डोमिनेंस। लेकिन इस बार बैटलफील्ड डिजिटल है। 5G, AI, सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मेटल्स, ये सारे नए बैटलफील्ड बन चुके हैं। एक तरफ अमेरिका ने चाइना पर चिप एक्सपोर्ट बैन लगाया, तो दूसरी तरफ चाइना ने बैटरी मटेरियल्स पर कंट्रोल टाइट कर लिया। अमेरिका चाहता है ग्लोबल सिस्टम ओपन रहे और रूल्स उसके हाथ में हो, लेकिन चाइना चाहता है अपना सिस्टम बनाए जहां रूल्स वो सेट करे। यही वजह है कि आज AI चिप्स और चाइनीज एप्स बैन हो रहे हैं और कंट्रीज को चूज करना पड़ रहा है यूएस टेक और चाइना टेक के बीच। इस नए कोल्ड वॉर में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया पैसिव कंट्री नहीं रहा। दोनों सुपर पावर्स उसके पास आ रहे हैं, इन्वेस्ट करने, पार्टनरशिप करने या फिर इन्फ्लुएंस करने। अमेरिका को इंडिया चाहिए चाइना को बैलेंस करने के लिए, और चाइना को इंडिया चाहिए क्योंकि उसके बिना एशिया का ट्रेड कंप्लीट नहीं होता। और इंडिया के लिए ये मूवमेंट हिस्टोरिक है, क्योंकि पहली बार वो गेम का पार्ट नहीं बल्कि गेम चेंजर बन सकता है। इस कोल्ड वॉर में सबसे ज्यादा अटेंशन इंडिया पर है। आज दुनिया के हर मेजर सप्लाई चेन में चाइना सेंटर में है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, सब कुछ। और अमेरिका इस डिपेंडेंसी से बाहर निकलना चाहता है। यही रीजन है कि आज लोग चाइना +1 स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसा देश जहां प्रोडक्शन शिफ्ट किया जा सके विदाउट लूजिंग क्वालिटी और स्केल। और सबकी नजर नेचुरली इंडिया पर आ गई। इंडिया के पास यंग फोर्स है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ग्लोबल स्टेज पर क्रेडिबिलिटी भी है। लेकिन सिर्फ पोटेंशियल होने से गेम नहीं जीती जाती। सुपर पावर्स को पार्टनरशिप चाहिए और उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं। अमेरिका इंडिया के साथ क्वाड को मजबूत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के एक्सपांशन को काउंटर करना चाहते हैं। आपको लगता होगा ये सिर्फ डिफेंस कॉपरेशन है, पर असली गेम सप्लाई चेन और सी राउट्स पर कंट्रोल का है। दूसरी तरफ चाइना भी इंडिया से पीछे नहीं हट रहा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू उसने एशिया और अफ्रीका के 100 से ज्यादा कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और अब उसे भी पता है अगर इंडिया न्यूट्रल नहीं रहा तो एशिया में चाइना का बैलेंस टूट सकता है। यानी दोनों तरफ से पुल चल रहा है। अमेरिका चाहता है इंडिया उनके साथ मिले, चाइना चाहता है इंडिया न्यूट्रल रहे, और इंडिया बीच में बैलेंस बनाए रखता है। यही रीजन है इंडिया पैसिव कंट्री नहीं रहा, ग्लोबल पावर्स की स्ट्रेटेजी के सेंटर में आ चुका है। हर मेजर अलायंस, हर ट्रेड डील, हर समिट इंडिया एक की प्लेयर बन गया। हर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में एक रिस्क भी होता है और एक चांस भी। इस कोल्ड वॉर में भी इंडिया के पास दोनों है, एक अपॉर्चुनिटी भी और रिस्क भी। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट हो रहा है। कंपनीज जो पहले चाइना में थी वो अब अपने सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रही है। और यहीं से शुरू होता है इंडिया का सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। इंडिया के पास ह्यूज एडवांटेज है, चीप लेबर, स्टेबल डेमोक्रेसी और अब गवर्नमेंट बैक्ड इंडस्ट्रियल पुश। एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसे ब्रांड्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांड कर रहे हैं। मेक इन इंडिया अब सिर्फ स्लोगन नहीं रहा, अब ये रियल स्ट्रेटेजी बन रहा है। अगला एरिया है सेमीकंडक्टर्स एंड AI। पहले इंडिया सिर्फ IT सर्विस प्रोवाइडर था, अब डिजाइन और चिप फैब्रिकेशन में एंट्री ले रहा है। अगर ये बेस स्ट्रांग हो गया तो इंडिया के पास वो एज होगा जो आज सिर्फ अमेरिका और ताइवान के पास है। पर सबसे बड़ा एडवांटेज है डेमोग्राफिक्स। जहां बाकी कंट्रीज एजिंग पॉपुलेशन फेस कर रही है, इंडिया के पास यंग टेक रेडी वर्कफोर्स है। यही वो फैक्टर है जो नेक्स्ट 10-15 सालों तक इंडिया को दुनिया के सप्लाई चेन के सेंटर में रख सकता है। ये कोल्ड वॉर सिर्फ अमेरिका और चाइना के बीच नहीं चल रहा, दुनिया के हर बड़े देश पर प्रेशर है, चूज अ साइड। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया दोनों से कनेक्टेड है। डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका से ट्राई स्ट्रांग है, लेकिन ट्रेड और इंपोर्ट्स का मेजर हिस्सा अभी भी चाइना से आता है। अमेरिका चाहता है इंडिया उनके कैंप में पूरी तरह आ जाए। क्वाड, सप्लाई चेन, मिलिट्री ड्रिल्स, चिप अलायंस, सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर अगर इंडिया एक साइड पर ज्यादा लीन करे तो उसका स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ चाइना के साथ रिलेशन ऑलरेडी फ्रेजाइल है। बॉर्डर टेंशन, ट्रेड इम्बैलेंस
और रीजनल इन्फ्लुएंस, यानी दोनों तरफ से प्रेशर है और दोनों तरफ से कॉन्सिक्वेंसेस भी। इंडिया अगर ज्यादा वेस्ट के क्लोज गया तो चाइना काउंटर मूव स्टार्ट करेगा, ट्रेड बैरियर, रीजनल आइसोलेशन या डिप्लोमेटिक ब्लॉकेज। और अगर इंडिया न्यूट्रल रहा तो वेस्ट एक्सपेक्ट करेगा कि वो उनके साइड पे खड़ा हो, यानी दोनों तरफ से पुश और पुल चल रहा है। तो एक तरफ अपॉर्चुनिटी है, इंडिया ग्लोबल सिस्टम में अपना पोजीशन स्ट्रांग बना सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर डिसीजन गलत हुआ तो वही सिस्टम इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट बना देगा।